ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर अवस्थित नरगौना पैलेस के जुबली हॉल में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र चेयर स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के संयुक्त तत्वावधान में 103वीं ललित जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वाइस चांसलर ने की। इस मौके पर स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के तैल चित्र पर पहले पुष्पांजलि अर्पित किया गया और उसके बाद ललित बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। व्यापार मंत्री के रूप में रहते हुए उन्होंने जो बाढ़ नियंत्रण समिति जो पास की कृषि योजना के चलते जो पश्चिम नहर का निर्माण किया, वो मिथिला के लिए बहुत आवश्यक था। तो मिथिला को कैसे विकसित किया जा सके, हमको लगता है उन्होंने अपने जीवन के 3/4 हिस्से में यही चीजें रखी, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि इस मिथिला और बिहार के क्षेत्र में 36 रेल परियोजनाओं को उन्होंने दिया और उनका कार्यकाल था 1973 से 75, 2 वर्षों में इतनी सारी परियोजनाओं का दिया। जो व्यक्ति बहुत सक्षम होता है, कोई जरूरी नहीं है उसके लिए उसके आयु लंबी हो। जैसा कि रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि 52-53 वर्ष में तक उन्होंने कार्य किया, लेकिन कार्य ऐसा किया जो बिहार के राजनीति के वो मील के पत्थर बने और बने रहेंगे। हमें उनसे क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इसकी ओर भी सोचना है। सिंह साहब ने चर्चा की कि उन्हें अपने किस तरह से मैथिली आर्ट्स को उन्होंने डेवलप करने की लॉबिंग की और वो आज इस पोजीशन पर आया। इससे प्रेरणा मिली कि वो अपने इस धरती से काफ़ी लगाव रखते थे और लगाववश इस धरती के जो पॉजिटिव गुण थे, मिथिला के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, आर्ट, लिटरेचर, जिसको इतिहास में उतना इम्पोर्टेंट जगह नहीं मिला जो उस समय तक मिलना चाहिए था, उसके प्रति वो सचेत रहे और उनका ये कार्य ही काफ़ी है 52-53 वर्ष में, जो लोग 200 साल करके भी पूरा नहीं कर सकता है।